बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को अंजाम तो मुंबई की सड़कों पर दिया गया, लेकिन उसके तार हजारों किलोमीटर दूर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस संगीन वारदात को अंजाम देने का आरोप जिन शूटर्स पर लगा उनकी उम्र बहुत कम है। 6 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने यूपी का धर्मराज कश्यप है, हरियाणा का गुरमेल सिंह है और महाराष्ट्र का प्रवीण लोनकर है। पुलिस को 3 और की तलाश है, जिसमें यूपी का शिव कुमार है, पंजाब से जीशान अख्तर है और महाराष्ट्र से शुभम लोनकर शामिल है। 20 से 22 साल की उम्र है और इस उम्र में हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने वाले ये आरोपी आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए, ये बताता हूं मैं आपको इस रिपोर्ट में। शनिवार को मुंबई की सड़कों पर जो हुआ उसने 5 राज्यों के पुलिस हेडक्वार्टर्स ही नहीं बल्कि जरायम की दुनिया में भी सनसनी मचा दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। दावा है कि इस मर्डर के पीछे लॉरेंस गैंग के स्लीपर सेल का हाथ था, जिसके एक-एक किरदार की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 राज्यों की पुलिस को अब जीशान अख्तर की तलाश है, जिसे इस हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए हैंडलर की जिम्मेदारी दी गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये जिम्मेदारी उसे रातों रात नहीं मिली। लॉरेंस के गुडबुक में आने के लिए जीशान अख्तर ने 1-2 नहीं बल्कि 9 संगीन वारदात को अंजाम दिया, वो भी महज 21 साल की उम्र में। कुछ साल पहले पंजाब पुलिस का वांटेड बना जीशान अख्तर अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली पुलिस तक की हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। जीशान अख्तर का डोजियर भले ही महज 3 साल पुराना हो, लेकिन उसके हर पन्ने पर अपराध की लिस्ट काफी लंबी है। जीशान सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस के खास विक्रम बराड के संपर्क में आया। अगस्त 2021 में विक्रम बराड ने जीशान को कोटकपुरा एरिया में जाने को कहा, जहां जीशान की विक्रम बराड, सुखी जैथो और भोला निहंग से मुलाकात हुई। सौरभ महाकाल ने पिस्तौल का इंतजाम किया और तरनतारण में चारों ने 7 गोलियां मारकर चरणजीत की हत्या कर दी। इसके बाद जीशान ने विशाल, अंकुश सभ्रवाल, सुखी, सौरभ महाकाल के साथ मिलकर कपूरथला में पेट्रोल पंप लूटा। इसके बाद बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के हैंडलर जीशान अख्तर का हौसला बढ़ता चला गया। जीशान एक के बाद एक वारदात को अंजाम देने लगा, जिसके बाद जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई के गुडबुक में आ गया। 2 साल के बाद उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का हैंडलर बना दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सभी शूटरों के रहने खाने और लॉजिस्टिक सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई। जीशान ने मुंबई में शूटरों के रहने के लिए इसी घर का इंतजाम किया था। पटेल चौल की इसी खोली में जीशान तीनों शूटरों को लेकर रहता था और यहीं से बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए फाइनल प्लानिंग की गई। इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यहीं पर वो रहते थे और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बांद्रा में रहने वाले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर बांद्रा में स्थित उनके दफ्तर तक रेकी कर रहे थे। और फिर जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने बाबा सिद्दीकी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। जीशान के साथ साथ पुलिस को हरियाणा के गुरमेल की भी तलाश है, जिसकी उम्र भी महज 23 साल है और जीशान की तरह इसने भी महज 5 साल पहले 18 साल की उम्र में मर्डर के साथ जरायम की दुनिया में कदम रखा था। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में छत्तीसगढ़ पुलिस भी एक्शन में है। झारखंड के सरायकेला जेल में बंद अमन साहू को रायपुर लाया गया। दोनों राज्यों की पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची। कुल मिलाकर 5 राज्यों की पुलिस अब सुरागों की सीढ़ी बनाकर उन सबूतों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसकी बदौलत इस हत्याकांड में शामिल एक-एक गुनहगार का हिसाब किया जा सके। मुंबई से अश्विन पांडे, जी मीडिया।